हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम कर चुके हैं अपने 18 क्वेश्चन। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो हम कर रहे थे अपना प्रोमिसेस एंड टाइम, और आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस फंक्शंस इन पैरेलल। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारे हमें एसिंक्रोनस फंक्शंस दिए होंगे और उनको हमें पैरेलली चलाना है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शंस रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, हमें पहले ही बताया है रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो पहली लाइन जो हम इधर लिखेंगे अपने कोड की, वो क्या होगी? रिटर्न न्यू प्रॉमिस। और फिर जैसे हम प्रॉमिस बनाते हैं उसके अंदर रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट करके वो। फिर हमें बोला है ईच फंक्शन इन द एरे एक्सेप्ट्स नो आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स अ प्रॉमिस। ऑल द प्रॉमिसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। फिर इन्होंने इधर बता रखा है कि अपना जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व कब होगा एंड प्रॉमिस जो है वो अपना रिजेक्ट कब होगा। तो ऊपर हमें बताया था जो अपना फंक्शन है वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, है ना। तो अगर सारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए सक्सेसफुली इन पैरेलल, तो हम एक एरे ऑफ रिजॉल्व्ड वैल्यूज रिटर्न कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा के बताऊं, हमें एक फंक्शन का एरे दिया है जिसमें हमें बोला है f1 है अपना, f2 है एंड f3 है। तो ये सारे अपने एसिंक्रोनस फंक्शन है और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो अपना प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो हमें बोला है कि अगर ये सारे रिजॉल्व हो गए सक्सेसफुली, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? हम रिटर्न करेंगे लेट्स से अपना एक रिजल्ट रिटर्न करेंगे, जिसके अंदर रिजल्ट 1 कॉमा रिजल्ट 2 कॉमा रिजल्ट 3 ऐसे पड़ा होगा। जो फंक्शन 1 का रिजोल्यूशन होगा या रिजल्ट होगा वो जैसे 0th इंडेक्स पे है, तो रिजल्ट वाले एरे में भी वो 0th इंडेक्स पे होगा। ऐसे ही R2 अपना फर्स्ट इंडेक्स पे एंड R3 अपना सेकंड इंडेक्स पे, प्रोवाइडेड ये सारे फंक्शन पैरेलली चले एंड रिजॉल्व हो गए। यही चीज इधर लिखा है, द प्रॉमिस शुड रिजॉल्व व्हेन ऑल द एसिंक्रोनस फंक्शन इन द एरे हैव कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन इन पैरेलल। ठीक है, ये सारी रिजॉल्व वैल्यूज है, ये अपने फंक्शंस हैं जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। और रिजेक्ट कब होगा? अगर इनमें से कोई एक भी रिजेक्ट होता है। लेट्स से हम बोले कि जो अपना F2 है वो रिजेक्ट हो गया, तो ये पूरा जो अपना रिजल्ट है उसको हम रिजेक्ट मानेंगे। और जो ये रिजेक्ट होगा साथ में एक एरर मैसेज देगा वो, एंड वो एरर क्या होगा? जो F2 का एरर होगा। कहने का मतलब है, मान लो जो अपना F1 है वो अगर रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन F2 अपना रिजेक्ट हो गया एंड F3 भी अपना रिजेक्ट हो गया, तो जो रिजेक्ट का रीजन होगा वो F2 का होगा, क्योंकि F2 जो है वो अपना पहले आता है। तो लिखा है व्हेन एनी प्रोमिसेस रिटर्न फ्रॉम द फंक्शंस वर रिजेक्टेड, promise should also reject with the reason of the first rejection. Please solve it without using built-in promise.all function. तो ये जो चीज है वो promise.all कर सकता है इजिली। प्री डिफाइंड अपना फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। promise.all का हम यूज पहले भी कर चुके हैं, उसमें भी हमने देखा था वो क्या लेता है, वो लेता है एरे ऑफ प्रोमिसेस एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड अगर रिजॉल्व होता है तो जो वैल्यू आती है वो रिटर्न कर देता है, वरना रिजेक्ट कर देता है अगर एक भी प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ होता है अपने रीजन ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन के साथ। यानी जो पहला प्रॉमिस या पहला फंक्शन जो रिजेक्ट होगा उसी का रीजन रिटर्न कर देगा। जैसे इधर नीचे कुछ अपने एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि पहले में अपना एक ही फंक्शन गिवन है ये, जो कि रिजॉल्व हो रहा है 200 मिली सेकेंड पर, एंड रिजॉल्व के अंदर हमने 5 पास किया है। तो जो अपना आउटपुट होगा वो ऐसे 5 एक एरे के अंदर रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है इसका, एक ही फंक्शन था और वो रिजॉल्व हो गया। वैसे ही अगर हम एग्जांपल 2 देखें तो पहला वाला तो अपना रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन जो दूसरा फंक्शन है वो इधर रिजेक्ट हो रहा है एक एरर के साथ। तो आउटपुट में हम रिजेक्टेड रिटर्न करेंगे विद द एरर ऑफ फर्स्ट रिजेक्शन, है ना। यही अपनी पहली रिजेक्शन थी, तो इसी का ही जो हम एरर है वो रिटर्न कर देंगे। तो आई होप क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो अगर आप पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो इसका सॉल्यूशन काफी सिंपल लगेगा आपको। इन्होंने प्रॉमिस ऑल नाम का फंक्शन दिया है, ठीक है, जो क्या ले रहा है, फंक्शंस ले रहा है, मल्टीपल फंक्शंस। तो हमें बोला है कि हमें रिटर्न अ न्यू प्रॉमिस। तो ये लाइन पढ़ते ही सबसे पहले हम इधर करेंगे अपना रिटर्न प्रॉमिस। तो मैंने इधर रिटर्न प्रॉमिस करा, एंड प्रॉमिस के अंदर हमें पता है अपना एक आता है एग्जीक्यूटर फंक्शन, जिसके 2 पैरामीटर्स होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। अब अपना प्रॉमिस रिटर्न करते समय मैं इधर लगा सकता हूँ अवेट, ये हम पहले देख चुके हैं। और हमने ये भी पहले पढ़ा था कि जो अवेट होता है वो असिंक के बिना काम नहीं करता, तो इधर मुझे एसिंक भी लगाना पड़ेगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में हम देन की मदद से रिजॉल्व करेंगे, तो अवेट और एसिंग की हमें नीड नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसके बिना करेंगे। तो मैं इधर से हटा देता हूँ। अब प्रॉमिस के अंदर हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा जो हमारे फंक्शंस का रिजल्ट स्टोर करेगा, या फिर हम कह सकते हैं अगर अपना जो फंक्शन है वो रिजॉल्व होगा तो कुछ आउटपुट देगा, तो वो आउटपुट अपना एक एरे स्टोर करेगा। तो मैंने इधर एक एरे बना दिया जिसका नाम है RES, या फिर कह सकते हैं रिजल्ट। जो एरे की लेंथ होगी वो अपने फंक्शंस की लेंथ होगी, मतलब जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे उतनी ही अपनी एरे की लेंथ होगी। उसके बाद मैं बनाऊंगा अपना एक वेरिएबल जिसका नाम होगा लेट्स से वेटिंग फॉर, जिसमें फंक्शंस डॉट लेंथ ही पड़ी होगी। ये हमने क्यों बनाया, धीरे धीरे हमें पता लगेगा। तो क्योंकि हमें फंक्शंस का एरे दिया, या फिर हम कह सकते हैं हमें बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, तो हम एक लूप लगाएंगे। तो मैंने लगाया फॉर लूप जो कि 0 से स्टार्ट होगा एंड जाएगा अपने फंक्शंस की लेंथ तक। तो जैसा कि हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं अपने देन कीवर्ड का, एंड रिजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं अपना कैच कीवर्ड। तो मैं इसके अंदर कुछ ऐसा लिखूंगा, फंक्शंस एट आई, यानी ith इंडेक्स, या फिर सबसे पहले हम कह सकते हैं 0th इंडेक्स पे जो फंक्शन पड़ा है उस पे हम लगाएंगे डॉट देन टू रिजॉल्व एंड डॉट कैच टू रिजेक्ट। तो कैच के अंदर तो हम सीधा डाल सकते हैं रिजेक्ट। अब देन के अंदर हमें रिजॉल्व करना है, तो मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा एंड उसमें लिखूंगा कुछ कोड। तो मैंने इधर एरो फंक्शन बनाया एंड कुछ ऐसा अपना कोड लिख लिया। इसको सबसे पहले मैं नीचे अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ऑल राइट, तो मैंने एक एरो फंक्शन बनाया जो कि ले रहा है रिजल्ट, एंड क्या कर रहा है, जो हमने ऊपर एरे बनाया था अपना रिजल्ट वाला, उसके ith इंडेक्स पे डाल रहा है रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 फंक्शंस थे, है ना। तो फंक्शन 1 का जो रिजल्ट आएगा वो इसके पहले इंडेक्स पे आएगा, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शन 0 का जो रिजल्ट आएगा वो इसके 0th इंडेक्स पे आएगा। उसके बाद हम करेंगे वेटिंग फॉर माइनस माइनस। अगर हमारे नंबर ऑफ फंक्शंस 3 है तो अपना वेटिंग फॉर की वैल्यू होगी 3, तो अब माइनस माइनस होके ये हो जाएगा 2। तो वेटिंग फॉर हम बेसिकली यूज कर रहे हैं ये देखने के लिए कि अपने जो सारे फंक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं कि नहीं। तो जब अपना वेटिंग फॉर 0 होगा तो हम रिटर्न कर देंगे रिजॉल्व लेस, क्योंकि अपने सारे फंक्शंस जो हैं वो पैरेलली रिजॉल्व होने चाहिए। तो हम वेटिंग फॉर से चेक कर रहे हैं कि जो अपने फंक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो गए कि नहीं। और रिजेक्ट अगर होगा तो हम कर देंगे डॉट कैच और उसके अंदर डाल देंगे रिजेक्ट। तो एक बार अपने इस कोड को रन करके देख लेते हैं, और ये अपना कोड तीनों केसेस के लिए रन हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये जो अपना कोड है वो सबमिट भी हो गया है। तो एक और बार फटाफट से समझ लेते हैं कि अपना कोड कर क्या रहा है। तो हमने एक एरे बनाया RES नाम का, जो बेसिकली अपने फंक्शंस को रिजॉल्व करके जो आउटपुट आएगा वो स्टोर करेगा। हमने वेटिंग फॉर एक वेरिएबल बनाया ये चेक करने के लिए कि अपने जो सारे फंक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो गए कि नहीं। तो हमने एक लूप लगाया जो कि रिजॉल्व के लिए हम कर रहे हैं डॉट देन कीवर्ड की मदद से, एंड रिजेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं अपना डॉट कैच कीवर्ड। वेटिंग फॉर से हम ये चेक कर रहे हैं कि जो अपने फंक्शंस हैं वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं कि नहीं। तो जब अपना वेटिंग फॉर 0 होगा तो हम फाइनली कर देंगे रिजॉल्व, क्योंकि रिजॉल्व तभी होगा जब अपने सारे फंक्शंस रिजॉल्व हो गए। लेकिन अगर एक भी अपना रिजेक्ट हुआ तो हम कर देंगे रिजेक्ट। इस लाइन की मदद से हम एरे के उसी इंडेक्स पे अपना रिजल्ट रख रहे हैं जिस इंडेक्स पे अपना फंक्शन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।